याद रखना, जो अपने आप को समझाना जानते हैं, जिनके पास विवेक है, वह लोग कम प्रॉफिट में भी ज्यादा खुश होते हैं, और जिनके पास विवेक नहीं है वो अधिक प्रॉफिट में भी दुखी रहते हैं। जितना मिला है उसका आनंद लीजिए, और जो मिल करके खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो जरूरत है उसको पाने के लिए प्रयास भी कीजिए, और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा उसका त्याग कीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। जो तुमको बहू मिली है उसी के साथ में खुशियां मना लीजिए। जिस स्त्री से तुम्हारी शादी हुई है उसी के साथ में आनंद मनाइए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वही थी। अगर उसको छोड़ दोगे दूसरी लाओगे तो उसी मॉडल की मिलेगी, बस खाली चेहरा बदलेगा, बाकी चाल वही रहेगी। तुम्हें जो पति मिला है वही तुम्हारे भाग्य में था, उसी पति को संभाल लीजिए, उसी को प्रेम दीजिए, उसी के साथ आनंद मनाइए। अब तुम सोचो कि हम दूसरा पति ढूंढ ले तो वो भी उससे ज्यादा खतरनाक मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य में वही है। और जिस दिन आपका भाग्य बदलेगा उसी दिन आपका पति भी बदल जाएगा। पति का स्वभाव बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, नेचर लेक्चर बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और पति बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तुम कहोगे कि ये तो बिल्कुल देवता हो गए, भगवान हो गए, कितने खराब थे कितने अच्छे हो गए, अब ये तो हमसे भी ज्यादा बेहतर हैं, अब तो इनके चरण छूना चाहिए। वो बदल जाएंगे। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि आप अपने बेटे से बहुत तंग हो जाते हो, लेकिन जब आपका भाग्य बदलता है तो बेटे में चेंजिंग आ जाती है। और ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अनेक जन्म में जो तुमने कर्म किए हैं इस आत्मा ने, उन कर्मों का संग्रह ये आत्मा अपने पास रखती है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार आपका भाग्य बनता है, और उसी भाग्य को आपको भोगना पड़ता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य अच्छा हो, उन्हें कर्म अच्छे करना चाहिए। कर्म की चाबी से ही भाग्य की गाड़ी स्टार्ट होती है। कर्म संभालोगे तो भाग्य संभल जाएगा, और कर्म बिगाड़ोगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा। भाग्य किसी का भगवान नहीं बनाता है। भगवान इस झंझट में कहां पड़ेगा, करोड़ों अरबों लोगों का भाग्य बनाए। कितना बड़ा ऑफिस कार्यालय रखना पड़ेगा, लेखा जोखा। जीव कर्म आप करे फलहु भोगत आप भ्रमते संसार में मुक्ति लहत है आप। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मोसलते, स्वयं भ्रमंते संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। भोक्तारो विप्रमोचनते कर्ता दोषेण लिप्यते। नीति शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य की रचना करता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, आलस्य भी मत कीजिए, और भक्ति भी कीजिए। भक्ति आपके जीवन को शांति देती है। और भक्ति कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है भक्ति? भक्ति स्वतंत्र है। गरीब भी भक्ति कर सकता है, अमीर भी भक्ति कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और भक्ति समस्त सुखों की खान है और स्वतंत्र भी है। शिवरी ने भी भक्ति किया था झोपड़ी में रहकर, मीराबाई ने भक्ति किया था महलों में रहकर। आप गरीबी में भी भक्ति कर सकते हो, अमीरी में भी कर सकते हो, लेकिन भक्ति मिलती है सत्संग से। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मानस की चौपाई है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
गाइए, बोलिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, और सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाती है आत्मा। कैसे? जैसे ट्रेन में बैठने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन बैठने के बाद फिर ट्रेन चलती है कि तुम चलते हो? बताओ। फिर ट्रेन चलती है, तुम नहीं चलते हो, तुम बैठे रहते हो, ट्रेन में सोते रहते हो, खड़े रहते हो। तुम चलते नहीं हो, लेकिन तुम अगली स्टेशन पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? जरूर पहुंचते हो। तो तुम चलते नहीं तो कैसे पहुंचते हो? क्योंकि तुम नहीं चलते हो, पर ट्रेन चलती है, और ट्रेन में तुम बैठे हो, तो तुम बिना चले ही चले जाते हो। तुम चलते नहीं हो, फिर भी चलते हो, क्योंकि ट्रेन चलती है और तुम ट्रेन में बैठे हो, इसलिए तुम भी उसी के साथ चलते रहते हो। बड़ी मजे की बात है। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन फिर अगली स्टेशन पहुंचने के लिए तुमको नहीं चलना पड़ता है, और ट्रेन चलकर वहां पहुंचा देती है, तुमको ले जाकर छोड़ती है। ऐसे सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए श्रद्धा का टिकट खरीदना पड़ता है, आस्था के साथ उसमें बैठना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सत्संग की ट्रेन तुमको मोक्ष की स्टेशन पर पहुंचा देती है, सुख शांति की स्टेशन पर पहुंचा देती है।